छोटे के बेटा के इनकाउंटर कर दिया जाए, सहमत हैं? उन पर अपराध है, उन पर है उन्माद फैलाने का आरोप। बीजेपी के जितने अपराध, गंभीर अपराध के आरोपी हैं, सबको इनकाउंटर। महिला पहलवान ने कहा कि यौन शोषण कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। तब भाजपा में ये सब चरित्र प्रमाण पत्र है क्या? अरे हिम्मत है तो करो इनकाउंटर इन लोगों का। ये तो हिंदू धर्म के नाम पर गुनाह है। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, जो लोग इनकाउंटर की बात कर रहा है, बताओ सार्वजनिक घोषणा करो कि थाना को बंद कर दिया जाए, जेल खत्म कर दिया जाए, भारतीय दंड संहिता में आग लगा दिया जाए, आईपीसी की धारा में आग लगा दिया जाए, देश के अंदर कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं हो, तो हमारे आस्था के केंद्र पर हमला कर दे। अब भगवान राम का नाम लेना, यही जय श्री राम का नारा लगाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सब फर्जी हिंदू है। ये सब जय श्री राम पिस्तौल लेके कहते करने के लिए, ये तो भगवान राम के नाम पर कलंक की गाथा लिख दिया। सनातन धर्म के परंपरा को मानने वाले लोग आज अपमानित महसूस कर रहे हैं। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो अंग्रेजों का दलाल था सब। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं मिलता है। टिटहरी जैसा बीजेपी वाला, बिहार वाला, टिटहरी का मतलब होता है ना, दुनू टांग उठा के ऊपर से पेशाब करता है। ये दिन भर प्रवचन करते रहता है कानून व्यवस्था पर। तो बताओ, फंसे कि बेटा गए, जिसे रामनवमी में फंसा है ना, यहाँ रामनवमी में फसल है सब, बिहार शरीफ में, इस सब में एको को बीजेपी का नेता बेलर नहीं बन रहा है। करा न हम इसको नहीं जानते हैं। तो बताइए, तो उसके हाथ में तलवार दे दिए यार, और वो जेल चल गया, तो बेलर बनोगे ना कम से कम। अरे आप तो दूसरा का जन्मपत्री देखते थे, आज अपना जन्मपत्री देखने में हड़बड़ हड़बड़। तो इसका मतलब सीधा है कि धर्म का बेजा इस्तेमाल करके आज हिंदू धर्म की विश्वसनीयता पर और भगवान राम के नाम पर कलंक की गाथा भाजपा सरकार ने लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जैसा कि पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार गिराया गया, उनके साथ उनके भाई को भी मार गिराया गया है। इसी मुद्दे पे हम बातचीत करने के लिए आए हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज जी के पास बात करते हैं उनसे। कैसे देखते हैं सर, जिस तरह से पुलिस कस्टडी में मार गिराया गया और सब जो है लोग उसको लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? राम भरोसे चल रहा है राजपाट। उत्तर प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में और न्यायिक अभिरक्षा में, और जो मोदी मीडिया के लोग भी थे वो भी वहां थे। संजोग से वो शिकार नहीं हो पाए, ऊपर वाले का शुक्र था। और ये पुलिस अभिरक्षा में हत्या होना इस बात को प्रमाणित करता है कि वहाँ आम आवाम दहशत में है। और कार्रवाई क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का सुरक्षा बढ़ा दिया गया। अरे भाई, आप तो साधु संत हैं, आप भी डर रहे हैं। आप तो जोगी हैं, तो जोगी डरेगा? कि जोगी निर्भय रहता है। धारा 144 लागू कर दिया गया, तो हिंदू बेटी, हिंदू बहन बेटी को भी निकलने में डर। 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, तो उसमें भी हिंदू होंगे। तो कैसे हिंदू धर्म के संरक्षक आप हैं कि जो हमारे आस्था के केंद्र पर हमला कर दे। अब भगवान राम का नाम लेना, यही जय श्री राम का नारा लगाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सब फर्जी हिंदू है। ये सब सीताराम का नारा हम लोग इसीलिए लगाते हैं, यही लगाता है जय श्री राम। तो जय श्री राम पिस्तौल लेके कहते करने के लिए, ये तो भगवान राम के नाम पर कलंक की गाथा लिख दिया। सनातन धर्म के परंपरा को मानने वाले लोग आज अपमानित महसूस कर रहे हैं कि भगवान राम जो करुणा माया के प्रतीक है, भगवान राम का नाम लेकर के कोई हत्या करे, डकैती करे, बलात्कार करे, तो ऐसे लोग तो हिंदू धर्म के इससे बड़ा दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये पूरे मामले से यह टिटहरी जैसा बीजेपी वाला, बिहार वाला, टिटहरी का मतलब होता है ना, दुनू टांग उठा के ऊपर से पेशाब करता है। ये दिन भर प्रवचन करते रहता है कानून व्यवस्था पर। तो बताओ, ये लोग तो मांग करते हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त है और यूपी मॉडल की बात करते हैं कि यूपी मॉडल वाली कानून व्यवस्था होनी चाहिए। के बेटा के इनकाउंटर कर दिया जाए, सहमत हैं? उन पर अपराध है, उन पर है उन्माद फैलाने का आरोप। बीजेपी के जितने अपराध, गंभीर अपराध के आरोपी हैं, सबको इनकाउंटर कर दिया जाए ना। अरे ये राजनीति के निर्लज्ज लोग हैं।
वही प्रयागराज का कचनार है जहाँ के विधायक है पीयूष रंजन, जिस पर बेटी के साथ छेड़खानी का आरोप है। 3 ब्याह किया है, 3 ब्याह, भाजपा का जो विधायक है। और उस पर चौथा दिन आरोप लगा, मीडिया में खबर नहीं आई, तो उसको पॉलिटिकल इनकाउंटर को सस्पेंड तक के नहीं किया। ब्रिजभूषण शरण सिंह गोंडा का सांसद है, महिला पहलवान ने कहा कि यौन शोषण कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। तब भाजपा में ये सब चरित्र प्रमाण पत्र है क्या? अरे हिम्मत है तो करो इनकाउंटर इन लोगों का। ये तो हिंदू धर्म के नाम पर गुनाह है। हम लोग भगवती की आराधना करते हैं, बेटी की पूजा करते हैं, और ये बेटी के साथ सरासर अन्याय करता है, और उसके बाद भी राम भक्त है। ये नकली जाली राम भक्त सब बृहस्पति के मुर्गा मीट खाता है, ये सब भारी जाली है। ये सब हिंदू के नाम पे क्या आपको लग रहा है सर कि ये लोग कानून व्यवस्था, लोकतंत्र, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? अरे संविधान मानने वाले कभी के नहीं रहे हैं। ये तिरंगा को मानता था ये लोग। ये तो मानहानि का मुकदमा हम पर करे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो अंग्रेजों का दलाल था सब। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं मिलता है। 14 अगस्त 1947 को उस समय का जो आरएसएस है, पांचजन्य ने लिखा कि तिरंगा 3 रंग का है। 3 हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। तिरंगा अशुभ है। जो तिरंगा को अशुभ कह दे, उससे बड़ा राजनीति में कायर लोग कोई हो सकता है? गद्दार लोग हैं ये लोग। देश के साथ गद्दारी किया है, उस वंश परंपरा का है राजनीति में ये लोग। इसलिए ऐसे सवाल, भाई धर्म का नाम पर क्या है? प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, अधिकतर राज्यपाल हिंदू। तो हिंदू का तो सब कुछ है ही है, तो हिंदुओं के साथ अन्याय क्या है कर रहे हो? 10% आरक्षण दियो, स्कॉलरशिप नहीं देते हो। पिछड़ा अति पिछड़ा का स्कॉलरशिप अच्छा 1 से 8 तक खा गए, हिंदू नहीं है। दलित हिंदू नहीं है, जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। अरे हिंदू का है ये किसी का ही है, अदानी का है ये। और सीधा तौर पर मैं आरोप लगाता हूँ कि देश अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है। देश के अंदर संविधान जो है उसको चुनौती, धज्जी नहीं चुनौती दे रहा है। अब कहता है कि अब 56 इंच का सीना है, 34 इंच वाला कायर हो। अब देखते हैं बिहार में क्या स्थिति है लोग का। बिहार में भाजपा स्थापना दिवस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सब जगह कमल का फूल बनाओ। एगो चिट्ठी लिख के दे दिए डीएम को कि नगर पालिका अधिनियम 2007 का उल्लंघन है, अब डरे नहीं लगाता। कुछ ये खत्म हो गया, कुछ में स्याही नहीं है को थोड़ा सा भी। इतना कायर डरपोक, एगो साधारण मुकदमा से डरता है। इसका मतलब प्रशासन का इस्तेमाल करता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, जो लोग इनकाउंटर की बात कर रहा है, बताओ सार्वजनिक घोषणा करो कि थाना को बंद कर दिया जाए, जेल खत्म कर दिया जाए, भारतीय दंड संहिता में आग लगा दिया जाए, आईपीसी की धारा में आग लगा दिया जाए, देश के अंदर कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं हो। अगर है हिम्मत तो बोल के देखो। सर, जिस तरह से अतीक अहमद को 10 बजे रात को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, उसके बाद मीडिया के लोग उपस्थित थे, पुलिसकर्मी तमाम थे, तो इस बीच में उनकी हत्या होती है। और हत्या के बाद जिस तरह से सरकार जो है अपनी सुरक्षा बढ़ाती है, डिप्टी सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, क्या आपको लगता है कि ये एक प्लानिंग था पूरी? नहीं, अब ये तो जांच का विषय है। जांच, देश के अंदर न्यायपालिका है, देश पर लोगों का भरोसा है, लेकिन गर्दन नपेंगे ये तय है। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। केपीएस गिल के समय पंजाब में ऐसी घटना हुई, कितने आईपीएस आज जेल की सलाखों के अंदर में है। तो उनको देखने कोई नहीं जा रहा होगा। ये सब जो अतिवादी संगठन है, फंसे कि बेटा गए, जिसे रामनवमी में फंसा है ना, यहाँ रामनवमी में फसल है सब बिहार शरीफ में। इस सब में एको को बीजेपी का नेता बेलर नहीं बन रहा है। करा न हम इसको नहीं जानते हैं। तो बताइए, तो उसके हाथ में तलवार दे दिए यार, और वो जेल चल गया तो बेलर बनोगे ना कम से कम। अगर जेल जाएगा तो जेलर आप बन नहीं सकते हैं, तो कम से कम बिहार बीजेपी के नेता बेलर बने। हम तो कह रहे हैं कि यही लिटमस टेस्ट है बीजेपी का बिहार में, कि अगर भगवान राम के प्रति तुमको श्रद्धा है तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, उनके महामंत्री, उनके विधायक दल के नेता जाकर के जब भी न्यायिक अभिरक्षा से वो लोग अलग बाहर आवें तो उस दिन बेल बॉन्ड भरे ही सब। अब बेल बॉन्ड नहीं भरा तो जाएंगे उसके घर पर, कहेंगे देखो पैसा भी खर्च करा दिया,
जेल में भी रह गया और ये सब फरार हो गया अपने। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है सर, न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, केंद्र सरकार ने भी नोटिस लिया है, गृह मंत्रालय ने तुरंत रिपोर्ट मांगा है, आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा अतीक के परिवार को? देखिए, न्यायिक जांच अगर सरकार कर रही है तो संदेह का घेरा है। अगर न्यायिक जांच के लिए तयशुदा प्रक्रिया यह हो कि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसके सिटिंग जज करें और उनकी निगरानी में हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, सुप्रीम कोर्ट के जज करें तो बात समझ में आती है। लेकिन अब उसका क्या आदेश उन्होंने जारी किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमको यह बात का बहुत चिंता है कि बताइए, तो ये जोगी जी हैं, साधु संत हैं, इनको पुलिस अभिरक्षा बढ़ा देना पड़ा। बताइए, डिप्टी सीएम को 22-25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश के अंदर में, आप तो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो आप भी डर जाते हैं। अरे आप तो दूसरा का जन्म पत्री देखते थे, आज अपना जन्म पत्री देखने में हड़बड़। तो इसका मतलब सीधा है कि धर्म का बेजा इस्तेमाल करके आज हिंदू धर्म की विश्वसनीयता पर और भगवान राम के नाम पर कलंक की गाथा भाजपा सरकार ने लिखा है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार जी, जिनका कहना था कि जिस तरह से यूपी में अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या की गई है वो एक हिंदू की बात करने वाले मुख्यमंत्री के माथे पे कलंक की तरह है, क्योंकि ये एक कायरता है। योगेश चक्रवर्ती, आरडी न्यूज़, पटना।